हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और कविता और गीत, ये हम इंसानों की ज़िंदगी में ऐसे रचे बसे होते हैं जैसे कि सुख और दुख ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। एक कवि किसी बात को देखकर उसके बारे में अपने विचार लिखता है, लेकिन जिस कवि के दिल पर चोट लगी होती है उसके भाव एक कॉमेडी या हास्य कवि से हटकर होते हैं। और आपने देखा ही होगा कि जितने गीत दर्द भरे हैं वो गीत लोगों के मन को छू जाते हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि प्यार की सफलताओं के गीत या कविताएं पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। ये गाने जो होते हैं उन छोटी छोटी बातों पे जो कि एक प्रेमी या प्रेमिका अपने साथी के वफादार या बेवफा होने पर महसूस करते हैं। अगर बाज़ार में या अपने परिवार वालों के साथ प्रेमिका कहीं अपने प्रेमी से मिलती है तो वो उससे बोलती नहीं है, उसकी तरफ मुखातिब नहीं होती, जबकि उसके दिल में निहायत ही ज़्यादा प्यार होता है। लेकिन वो अपने परिवार वालों के कारण उनकी उपस्थिति में अपने दिल के भाव अपने प्रेमी से वैसे नहीं कह पाती जैसे कि वो अकेले में कह सकती है। लेकिन जो प्रेमी होता है वो इतना सेंसिटिव होता है कि इस बात को वो समझता ही नहीं है। वो ये महसूस कर लेता है कि वो उससे प्रेम नहीं करती है। यदि प्रेम करती होती तो सबके सामने उसके पास आ जाती। लेकिन एक दायरा होता है, सीमा, जिसको हम लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि धर्म कर्म मजहब के चक्कर में आ जाते हैं, उनको लक्ष्मण रेखा कहने से बहुत छोटी बात लगती है, काल्पनिक बात लगती है। लेकिन ये बहुत सच्ची बात होती है कि लोक लज्जा रास्ते में आड़े आ जाती है। यही एक प्रेमी और प्रेमिका के विचारों का या उनके नारी या पुरुष होने का प्रमाण होता है, क्योंकि पुरुष में महिलाओं से ज़्यादा मांसपेशियाँ होती हैं। पुरुष में अपने भावों को दबाने की एक क्षमता होती है। और कहते हैं कि क्या मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि समाज यही सोचता है कि मर्द है तो इसे कोई दुख नहीं है।
लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। वो अपने प्रेमिका के इस व्यवहार से दिल में एक चोट खा जाता है और वो चोट उसे लगती है अपनी प्रेमिका के बेवफा होने के विचार मात्र से। अगली बार जब वो मिलते हैं तो प्रेमी उसको यानी कि प्रेमिका को कुछ रूठा रूठा महसूस करता है, मतलब करती है, क्योंकि प्रेमी क्या महसूस करता है कि ये वही लड़की है जो पहले दिखावा करती रही, उस दिन उससे मिलने को बेकरार नहीं थी, नज़रें चुरा रही थी, खामोश खड़ी थी, उसे इग्नोर कर रही थी। और आज देखो दूर से ही वो खिलखिलाती मचलती हुई नाचती गाती आ रही है। तो वो सोचता है कि ये एक त्रिया चित्र है। त्रिया चरित्र के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन जो शास्त्र है वो भी एक सच्चाई पे ही निर्भर है। कवि हो या गीतकार, वो महफिल में यदि गाना गाने के लिए बना रहा होगा तो वो बनाएगा कि बेताब दिल की तमन्ना ये है। और कई गीत आप देखिए, अकेले में होगा तो वो गाएगा कि ज़रा दिल की जानिब नज़र तो झुकाओ। तो ये प्रेमी और प्रेमिका के गिले शिकवे एक काल्पनिक चीज़ नहीं होते हैं। कवि या गीतकार वही बन पाता है जिसमें कोई महसूस करने की शिद्दत आदत होती है। तब वो किसी सिचुएशन को समझ के अपने गीत या कविता में शब्दों को पिरोता है। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे इसी अगले वीडियो में।